आज बकरी पालन का मेरा 1 साल पूरा हो गया है, तो आप लोग को दिखाते हैं शुरू से अंतिम तक क्या मेरा प्रोग्रेस है, क्या थी हुआ है, कितना बर्बाद हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है। टाइटल ही ऐसा रखे हैं बकरी पालन के 1 साल पूरे, 1 साल में कितना बर्बाद हुआ है। अब सब लोग यही पूछते हैं कि भाई कितना बेचे हो, कितना फ़ायदा हुआ है। तो जब बताता हूँ तो सब बोलते हैं कि अरे ये तो लगाते ही जा रहे हो, इसमें तो फ़ायदे है। तो इसीलिए हम इसका नाम ही रखें भाई बकरी पालन के बर्बादी के 1 साल पूरे। अभी 2 साल और बर्बादी चलेगा, 2 साल बाद से फिर इनकम आने के लिए शुरू होगा। तो पहले आज हम बहुत लोग कमेंट भी किए हैं कि भाई अपना पूरा फार्म का पूरा A to Z स्टेटस दीजिए, क्या है, क्या प्रोग्रेस है, क्या नहीं प्रोग्रेस है। तो आज हम आपको पूरा शुरू से अंतिम तक दिखाए हैं क्या मेरे यहाँ नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत दूध वगैरह ये सब बेचे हैं तो कुछ फ़ायदा हुआ है। लेकिन ऐसे मेरे यहाँ से अभी तक बकरी बच्चा कुछ भी आज तक बिका नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मेरे पास अब संख्या बहुत ज़्यादा हो गया है। स्टार्टिंग मैंने 10 बकरी से किया था, 10 बकरी एक ब्रीडर से, और 2-3 महीने बाद 5 बकरी और लाया था गांव से जा कर के, देहाती बकरी। शौक़ था कि अपने गांव से, अपने नानी घर से भी कुछ बकरी ला करके रखूं। तो ये आप देख रहे हैं, ये सब मतलब इतने सारे बकरियां हैं, तो ये सब मदर गोट है। और इसमें मेरा बच्चा है जो शुरुआत लौट के बच्चे हैं, जो सबसे पहले मेरे यहाँ जन्म लिए थे, वो करीब 6, 7, 8 है। तो ये सब भी बड़े हो गए, इसमें से भी कुछ गामीन हो गई। जैसे ये देखिए गामीन हो गया है, आपको ये भी बकरी गामीन हो गया है। सब मेरे यहाँ का जन्म का है। और उस साइड मेरे पास है जो बड़े इधर का 3-4 महीना पहले का जन्म का बच्चा है। सब उधर करीब करीब 20 बच्चा है। तो मेरे पास अब संख्या हो गया है करीब करीब 42 है, तो 43। लेकिन उसमें से एक बकरी है जो जन्म से ही अंधी है, तो उसको मैं नहीं ही मान करके चल रहा हूँ, क्योंकि वो अंधी है। पता नहीं आगे उसका क्या होगा। इससे जन्म लिए हुए उसको 20 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 20-25 दिन हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो उसको नहीं, मैं इतना आप समझिए कि अभी मेरे पास 42 संख्या हो गया है। 15 से 42 पहुंच गया है 1 साल में। और बर्बादी हुआ यही हुआ है कि इतना सारा पैसा लगा है शेड बनाने में, इस सबको खाना खिलाने में, अभी तक मेरे पास कुछ इनकम नहीं हुआ है। तो लोगों की नज़र में ये बर्बादी ही है, तो मैं इसको बर्बादी ही बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बर्बाद ही हो गया है। अब आगे चल के पैसा है। मुझे शुरू से ही पता था कि शुरुआत के 3 साल मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट ही जाएगा, लेकिन लोग इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, लोग इसको बर्बादी मानते हैं कि बिजनेस किया है, कि कुछ इनकम वगैरह कुछ है नहीं, खाली पैसा लगते जा रहा है। तो मैं इसीलिए रखा हूँ कि भाई बर्बादी के 1 साल पूरा हो गया, अभी 2 साल और चला। सेकेंड ईयर मेरा उतना बर्बादी नहीं जाएगा। हाँ, थर्ड ईयर मेरे पास बहुत ज़्यादा फिर पैसा के बर्बाद इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि अभी मेरे पास 40 की संख्या हो गया है। तो 40 तो इतना रखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल करके इसमें अभी और इस साल फिर बच्चे आएंगे, तो 40 से फिर 80 हो जाएगा, तो फिर यहाँ रखना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं इसके लिए एक बड़ा सेट भी बनाऊँगा। तो बड़ा सेट बनाऊंगा तो फिर से 10-15 लाख रुपए लगेगा। ऐसे स्टार्टिंग में तो मेरा 5 लाख करीब करीब लग ही गया है बकरी खरीदने में, सेट बनाने में, फ्लोर लगाने में। ये सब काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी अच्छा से ढंग से बनाए हैं, तो पैसा तो इसमें लगा ही लगा है। तो अभी इस साल उतना नहीं लगेगा, इस साल सिर्फ खिलाने पिलाने का खर्च है। और उसके अगले साल फिर इसे एक और बड़ा सेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या करीब करीब तीसरे साल में मेरे पास 100 से प्लस हो जाएगा। इसी अगले साल ही हो सकता है 100 पहुंच जाए, क्योंकि अब ऐसे अभी तक मैं इसको समझ ही सीख रहा हूं। और समझने सीखने में हुआ है कि कुछ बच्चे भी मरे हैं। जैसे स्टार्टिंग में शुरुआत में ये देखिए बकरी, ये बकरी बच्चा दिया था, इसका बच्चा हमसे 1 दिन बाद ही मर गया था। मतलब अगले दिन ही इसको ओवर ड्रिंकिंग हम करवा दिए थे, तो बच्चा मर गया था, मतलब 9 महीना पहले। और उसके बाद फिर देखिए ये बकरी है, ये बकरी मैं लाया था अपने नानी घर से। तो इसका भी बच्चा था जो करीब करीब 3 महीने का था, जो मेरे यहाँ 3 महीने का बच्चा था, और मेरे यहाँ 10 दिन रहा। 10 दिन रहने के बाद वो मर गया, और मरा भी किस कारण से तो उतना पता नहीं चला। लेकिन उस समय आइडिया हमको कम था, इस कारण से यदि हम चाहते और उतना हमको नॉलेज रहता तो हम उसको बचा लेते। लेकिन हमको उतना समझने का क्षमता नहीं था, कि उस टाइम हमको उतना आइडिया नहीं था, उस टाइम उतना हमको नॉलेज नहीं था कि वो मतलब सुस्त टाइप का रहता था। तो मैं उतना समझ नहीं पाया, नया नया था उसमें। 3 महीना ही हमको हुआ था बकरी पालते हुए, तो वो भी मर गया। और एक इधर मर गया, करीब लगता है 10-12 दिन पहले का, मतलब इसी का बच्चा। यही बकरी 2 बच्चा दिया था मेरे पास इधर हाल फिलहाल ही, तो उसका एक बच्चा मर गया, एक बच्चा बचा हुआ है।
तो मतलब उसमें भी मेरा थोड़ा बहुत लापरवाही हुआ, थोड़ा सुस्त होल था। तो हम सोचे कि चलो उतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक बैग बकरी में, आदमी में होता क्या है कि आदमी बोल के बता देता है हमको ये प्रॉब्लम है, लेकिन बकरी तो बताता नहीं। और मैं थोड़ा दूसरे काम में बिजी था और सर से भी बात किया तो सर बताएं टेटनस हो गया। तो उस टाइम भी वही समझिए कि मेरे यहाँ अभी तक टोटल 3 बच्चा अभी तक मर चुका है, जो इसमें से 2 मेरे यहाँ जन्म लिया है, एक बाहर से आया हुआ था बकरी, वो मेरे यहाँ मर चुका है। तो ये मतलब अब उतना नुकसान इसको नहीं बोलिएगा, मतलब जहाँ 40-50 की संख्या है, लेकिन नॉलेज की कमी के कारण वो नुकसान हुआ। तो हम पूरा आपको बताएंगे कि क्या फ़ायदा। और ये है फ़ायदा में यही हुआ है कि कुछ कभी कभी इसका दूध बेचे हैं तो 500-1000 रुपया हो जाता है। दूध इसका पटना शहर है तो काफ़ी महंगा बिकता है यहाँ, डेंगू का पेशेंट वगैरह आता है तो उसमें दूध बेच लेते हैं तो कुछ फ़ायदा हो जाता है। और ऐसे इसमें तो अभी है कि हमको 2 साल और भी और लगाना है, कम से कम 100 अपना मदरबोर्ड तैयार करना है, जिससे हम फ्यूचर में बच्चे काफ़ी ले सकें। तो अभी हम इसका तैयारी ही पूरा कर रहे हैं। तो अभी उस टाइम 3 साल बाद मेरे पास कुछ खस्सी आ जाएगा तो उसको बेच करके बाड़ा का खर्च निकाला जा सकता है। ये है कि हाँ 5 साल बाद हम इसमें से हमको मतलब शुद्ध इसमें से प्रॉफिट आने के लिए शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 3 साल तो लगना ही लगना है, जितना लगाते जाइए कम है। और 3 साल के बाद यही है कि हमको फीडिंग कॉस्ट नहीं के बराबर आएगा, क्योंकि खस्सी बिकेगा तो उसका पैसा आएगा। तो जैसे पैसा आएगा तो उससे चारा आ जाएगा। इसी ये देखिए मेरे यहाँ का जन्म का खस्सी है, करीब ये भी एक बार मरने वाला था, लेकिन उमेश सर को फ़ोन किए तो फिर वो ट्रीटमेंट बताएं तो फिर बच गया। तो उनसे पूछ करके काम चला ले रहे हैं। जब जो ट्रीटमेंट जो वो बता देते हैं उसके बाद फिर हमको उसका दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ता है, और इधर हाल फिलहाल भी एक बकरी के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गया था, तो फिर सर से बात किए तो सिरप बताएं तो पिलाएं तो ठीक हो गया। तो इसी तरह से काम चला। अब ट्रेनिंग में जो बताए हैं उसका तो कभी उतना ज़रूरत नहीं पड़ा, वो सब तो हमको पता ही था, उससे हम सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ मेरे सामने नहीं हुआ है, जो चीज़ नहीं बताया गया है, जो चीज़ नहीं समझ में था, उसके लिए हमको अपना जो जिनसे हम सीखे हैं उमेश सर से, उनसे बीच बीच में कभी सीरियस होता है मामला तो फिर उनको व्हाट्सअप करते हैं, तो ट्रीटमेंट इलाज बताते हैं तो फिर वो सही हो जाता है। लेकिन इधर हाल फिलहाल 10 दिन पहले 8 दिन पहले एक बच्चा जो मरा तो उसको शायद सर बताएं कि टेटनस हो गया। टेटनस के में ये चीज़ होता है, कहीं लोहा का कुछ कटा फटा होगा, उससे उसको खरोच लग गया होगा, और वो अभी 3 महीना से कम का एज का था, इसलिए उसको ET+TT के टीका भी नहीं लगा हुआ था, तो बच्चा मर गया। अफसोस हुआ मुझे काफ़ी, क्योंकि 3 महीना हम उसके ऊपर काफ़ी मेहनत किए थे। सब हम अपने पास मदरबोर्ड तैयार कर रहे हैं तो सब में हैवी खर्च कर रहे हैं। सबको पॉलीवियोन पिलाते हैं, A to Z पिलाते हैं, बिमराल पिलाते हैं, मल्टीविटामिन पिलाते हैं, ताकि वो बच्चा मेरे साथ 18 साल 20 साल गुजार सके, लंबा समय तक उससे हम बच्चा ले सकें, वो स्वस्थ रहे। जैसे उमेश सर के यहाँ जो बकरियाँ लाए हैं उसका जो बच्चा होता है वो काफ़ी गठीला और तंदुरुस्त। जैसे ये देखिए, ये बच्चा उठाइएगा तो लगेगा कि पत्थर का इसका बॉडी बना हुआ है। और वही ये बकरी देखिए, इसका शरीर पूरा लूज टाइप का है। हमने 1800 रुपये में ख़रीदा है तो लूज टाइप का है। और वही उमेश सर का ये सब का देखिए, उमेश सर के यहाँ का जन्म का है, इसका रौनक कुछ ज़्यादा ही है। तो जो महंगा बकरी लिए हैं उसका बच्चा भी काफ़ी रौनकदार है। उस तरफ भी आप देख रहे होंगे जो छोटा छोटा बच्चा है उसमें रौनक सबका ज़्यादा है, किसी का रौनक कम है। तो जो देहाती बकरी है उसका बच्चा का, लेकिन अब ब्रीडर अपना असर दिखाना शुरू किया है, तो ब्रीडर के कारण अब बच्चा अच्छा आने लगा है। इधर एक देहाती बच्चा भी मेरे पास काफ़ी खूबसूरत 2 बच्चा जन्म दिया है, जिसमें से एक फीमेल है एक मेल है, वो भी ज़बरदस्त बच्चा है। वही बच्चा हम आपको वीडियो में दिखा देंगे कितना अच्छा, और क्या इसका उसका हम वीडियो भी बना करके यूट्यूब पर डाले हैं। तो भी एक तरह से मिला जुला के ठीक ही चल रहा है। लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई लिए हो कि बस तुम लगाते ही जा रहे हो, कुछ इनकम है नहीं। तो हम बोले अब चलो कोई बात नहीं, सब अपना बेटा बेटी को जन्माता है तो उसको 20 साल पढ़ाता लिखाता है, तब जाकर उसको नौकरी मिलता है, कोई मुकाम पर पहुंचता है। तो हमको तो चलिए 3 साल ही 5 साल ही संघर्ष करना है, जबकि एक बेटा बेटी को इंजीनियर, तो सब और गुस्सा हो जाता है कि भाई बेटा बेटी की तुलना बकरी से कैसे कर सकते हो। तो भाई जो आम का बगीचा लगाता हो उसको भी तो 10 साल पेशेंस करना पड़ता होगा। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि दुनिया में आम का बगीचा नहीं लगता है, लगाते ही हैं लोग, जैसा जिसका जो पसंद है उस तरह से लोग काम करते हैं। तो इस तरह का हमको ताना सुनने के लिए बहुत मिलता है, लेकिन ये है कि हम सफलतापूर्वक 1 साल पूरा कर लिए हैं। और उस तरह से मेरे यहाँ नहीं हुआ कि सब बकरी मर गया है, सब अथी हुआ है। हम शुरुआत में ही बहुत इसका जांच परख करके, और ये सब हमको पहले से भी मालूम था कितना मुझे करना पड़ेगा, और सबको बताते थे कि भाई कुछ खस्सी पाल लेना। तो लेकिन खस्सी पाल लेंगे तो खस्सी लाने के लिए
कैसे बोलते हैं किसी के यहाँ से बढ़िया खस्सी ले आओ, तो कोई अपने फार्म का बढ़िया खस्सी हमको क्यों देगा? जब उसके यहाँ बढ़िया ग्रोथ रहेगा, बढ़िया अथी रहेगा, तो हमको क्यों देगा? इसीलिए हमने शुरुआत में ही सब कुछ सोच लिया था कि नहीं भाई, हमको बकरी ही पालना है और अपने ही फार्म का खस्सी अपने खुद ही डेवलप करना है। अब भले उसमें जितना टाइम लग जाए। अब इसी कारण से हमने सर का बकरी ही खरीदा, क्योंकि उनके पास तैयार बकरी था। अब मुझे है कि अब जो हम नया बकरी और कुछ लाए हैं तो उससे बच्चा तैयार हो रहा है, फिर बच्चा आएगा तो मेरे काम का बच्चा होगा। और उमेश सर से जो बकरी लिए हैं उसका बच्चा अभी से ही मेरे काम का अथी होने के लिए शुरू हो गया। मतलब उसका रंग रूप, चाल ढाल, ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है देखने में, बड़ा बड़ा अथी है देखने में। अब अच्छा रहेगा आपके आसपास तो आपको अच्छा खुश रहिएगा, इसलिए अच्छा बकरी हम लाए हैं और अच्छा बकरी बना भी रहे हैं। ब्रीडर भी मेरे पास है जो काफ़ी ज़बरदस्त ब्रीडर है, हमेशा अग्रेसिव रहता है, इसलिए उसको हमेशा मैं बांध करके रखता हूँ। देखिए अभी बैठ करके पागुर कर रहा है, लेकिन उसको हमेशा बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो हमेशा लोहा पे कहीं भी उसका ढाएँ ढाएँ माथा पटकते रहता है। और ब्रीडर के बारे में लोग बताते हैं कि उसको फार्म में छोड़ना चाहिए, लेकिन मेरा ब्रीडर ऐसा है कि ग्रामीण बकरी को भी क्रॉस करने लग जाता है, इसलिए हमेशा उसको बांध के रखते हैं, कभी खोलते नहीं हैं। और क्रॉस करने के और ऐसे मेरे पास बच्चे और ज़्यादा आते हैं, लेकिन अभी मैं पूरी तरह ट्रेंड नहीं हूँ। बकरी हीट में आता है तो मुझे पता नहीं चलता है कि हीट में आना। और सर का बकरी ऐसा है कि साइलेंट हीट में आता है, उसको सिम्टम देता ही नहीं है और हम मुझे पकड़ने भी उतना नहीं आता। सर बता दिए पूछी हिलाएगा, ये करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली कुछ अलग होता है। ब्रीडर के बारे में बताते हैं कि बकरी को सूंघ करके पता लगा लेता है, लेकिन हम यहाँ तो देखें कि 3 महीना 4 महीना का भी ग्रामीण बकरी है, उसको भी ब्रीडर क्रॉस करें। ये सब अब करते करते मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ। और आप लोग देख ही लिए होंगे कि मेरा क्या प्रोग्रेस है, क्या नहीं प्रोग्रेस है, क्या फ़ायदा हुआ है। यदि आप लोग करना चाहते हैं तो ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि भाई इसमें 3 साल 4 साल 2 साल 3 साल तो समझिए नहीं, अब 2 साल 3 साल में 1-2 खस्सी बेच लीजिएगा तो क्या बच जाएगा आपको, कोई फ़ायदा उतना नहीं होगा। इसलिए ये मान के चलिए कि बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये बिज़नेस है। तो मुझे ये पहले से ही पता था, लेकिन सबको ये बताते रहता था कि नहीं नहीं इनकम होगा। आप घर वाला का कितना ताना सुनिएगा, कितना थी होगा, लेकिन इतना जान लीजिए अभी तक मुझे कोई इनकम नहीं हुआ है। दूध बेचे हैं तो 500-1000 रुपया हुआ है, कोई महीना नहीं हुआ है, तो उसको इनकम नहीं माना जा सकता है। समझिए घास से कभी पैसा निकल गया, कभी कुछ का निकल गया। तो इस तरह से चल रहा है मेरा। और मेरी सारी बकरियां स्वस्थ है, मतलब जो भी बकरी बड़ा है ये सब अच्छा लाए हैं, तो सब देख समझ के। उमेश सर का बकरी तो खैर कोई कुछ कहना ही नहीं है, उसमें आज तक मुझे मतलब वो अनट्रेंड लोग के लिए ही बकरी है उमेश सर का बकरी। मतलब जिसको कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं जानकारी, गुरु घंटाल है, वो भी उमेश सर का बकरी। मतलब वो इस ढंग से बनाया, मतलब इस ढंग से उसका परवरिश किया गया है कि मतलब कठिन परिस्थिति में भी वो जी लेता है। मतलब कितना कुछ हो जाता है तो उसको सर्दी खांसी ये सब जल्दी नहीं होता, मतलब बहुत अथी सह लेता है। और ऐसे और जो बकरी लाए हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। जैसे एक बकरी लाए थे तो उसे हमेशा इसका आँख काचिए बहर रहता था, हमेशा एकदम आंसुए गिरते रहता था, पता नहीं एकदम। इसको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं तब जाकर के सुधार में आया। इधर जाकर के मेरे यहाँ 2 बच्चा दिया है जो काफ़ी अथी है। तो शुरुआत में आप कोई भी नया अथी करें तो बढ़िया बकरी खरीदें, एकदम बढ़िया क्या मतलब A1 बकरी खरीदें, और ऐसा बकरी खरीदें जो जिसके यहाँ फार्म का अपना ब्लड लाइन का हो, जो अपने खुद से देखा हुआ है, उसको खुद सारा कुछ खिलाए पिलाए हुए है बढ़िया से, ताकि वो किसी भी माहौल में जाए तो कर ले। और सब बकरी खरीदिए अनट्रेंड आदमी। अब हम कुछ जान गए हैं तो हम कुछ खरीद सकते हैं इधर उधर का बकरी, लेकिन अभी चला लगा मेरे पास संख्या 40 हो गया है। किसी को और बढ़ाते बढ़ाते 2 साल 3 साल में अच्छा खासा बढ़ जाएगा, 100 मदर गोट मेरे पास हो जाएगा, तो फिर तीसरा साल हमको 10-15 लाख रुपया फिर से लग जाएगा इसका फिर से नया फार्म बनाने के लिए, क्योंकि रखने का व्यवस्था तो करना है। और इस सब का रख रखाव में मेरे यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, सब कुछ अपने ही से करता हूँ। मैं और मेरी वाइफ ही देखती है खाना वगैरह सब कुछ, बच्चे का संभालना उसी का काम है। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कभी कभी बच्चे को मार भी बैठता हूँ, इसलिए मैं बच्चे को उतना नहीं, सिर्फ हाँ हाईली मेंटेनेंस इसका अंदर का साफ़ सफाई करना है, झाड़ू देना है, दवा भी रोलाना है, कोई बीमार पड़ गया तो वो देखना है, वो बता देती है कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसका बाकी का सारा कुछ का इसका मुंह में ओरली दवाई पिलाना है, वो मेरा काम है। हाँ खाना देना सुबह शाम, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लैट्रिन किया, वो सब वाइफ के जिम्मे है, वही वो सब देखती है। बच्चा पालना मेरे बस का उतना नहीं है, लेकिन मैं कर लेता हूँ उसके बिहाफ में। वो नहीं रहती है घर में तो मैं खुद भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं होता है, लेकिन हाँ वही सब कुछ देखती है। तो इतना अच्छा से हुआ है कि अभी तक कोई उतना मोर्टेलिटी नहीं हुआ है। अब 1-2 हुआ है तो उसका आप क्या करिएगा, उतना जानकारी नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा आज 1 साल पूरा हो गया बकरी पालन का,
और आज ही के दिन मेरा जन्मदिन भी था, तो आज ही के दिन हम अपने फार्म पे बकरी लाए थे। चलो मेरा जन्मदिन है तो आज अच्छा दिन है मेरे लिए, तो आज ही के दिन हम अपना बकरी लाते हैं। आज 1 साल पूरा भी हो गया जन्मदिन का, मेरे जन्मदिन के दिन भी 1 साल पूरा हो गया। और मेरे लिए खुशी का है कि 10-15 बकरी से शुरू किया था, आज मेरे पास 40-42 बकरी है तो 43, लेकिन एक बच्चा अंधा है जो आपको बताई ही है, तो उसको हम नहीं मान के चल रहे हैं। लेकिन मेरे पास संख्या 42 हो गया है। और बहुत सारे भी बकरियाँ इसमें, कुछ गामीन है, कुछ अभी नहीं गामीन है, कुछ बच्चा दिया है 1 महीना पहले, तो अभी गामीन नहीं है। रेगुलरली मेरे पास इस तरह से बच्चे आते चले जाएंगे और धीरे धीरे संख्या बढ़ते चल जाएगा। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बकरी लाइन में पीछे हटेंगे कि नहीं हटेंगे। बहुत लोग तो कह रहे थे कि 2-3 महीना में पीछे हट जाएगा, बकरी सब मर जाएगा, पीछे हट जाएगा, नहीं करेगा, उससे पार नहीं लगेगा। लेकिन अब वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं कि मेरे से होगा कि या नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किन्हीं को बकरी पालन करना होगा तो उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि वो मेरी बातों को समझ करके और देख समझ करके बकरी पालन करें। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर वीडियो देख लें कि बकरी पालन करिए, 1 करोड़ कमा लीजिए, 2 करोड़ कमा लीजिए, 5 करोड़ कमा लीजिए। 5 करोड़ कब कमाइएगा, पैसे से पैसा होता है। जब तक इसमें पैसा भरदम ठूसिएगा नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं। इसलिए बकरी पालन को इतना कमज़ोर मत समझिए कि कोई भी कर लेगा, आसानी से कर लेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके लिए। मुझे कितना पापड़ बेलना पड़ा है, रात बिरात कभी कुछ देख नहीं हूँ, हमेशा कभी भी लगना पड़ता है। इधर ही हाल फिलहाल जो 10 दिन पहले बच्चा मेरा मरा था, एक थोड़ा सा ढील की आती हो गया, इसलिए अब कोई मतलब इसमें लाइव स्टॉक है तो कभी सोचता हूँ। बहुत लोग हमको बताए कि अरे बकरी इतना आसानी से नहीं मरता है, टाइम लगता है मरने में, तो हम भी वही सोचे कि भाई अभी तबीयत ख़राब हुआ तुरंत मर थोड़ी जाएगा। लेकिन 2 से 3 घंटा में परिस्थिति इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि उसको हम बचा नहीं पाए। इसलिए बहुत दिन से मरा नहीं था, तो हम भी सोचे थे कि हाँ भाई सही ही बताता है। लेकिन हमेशा अपना बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, दूसरे के बातों में नहीं आना चाहिए। अपना दिमाग से काम लीजिए। और जैसा सर बताएं, सर तो बताए ही थे हमको कि भाई कभी भी स्थिति ख़राब हो सकता है, इसलिए एकदम तुरंत से दवा चला दीजिए। लेकिन हम थोड़ा सा ढिलाई कर दिए हैं, जिसके कारण एक नुकसान हो गया। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।